चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग रस श्रृंगार रस को सीखने का प्रयास करते हैं। ये भाग तीसरा है। हम लोग आज तीसरा भाग देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 भाग देखा है। उसमें हम लोगों ने रस की परिभाषा और रस के जो 4 अंग हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज से हम लोग रस की बात करते हैं। तो आज हमने पहला रस श्रृंगार रस लिया है। बहुत ही सरल है। आइए देखते हैं कि श्रृंगार रस क्या होता है। ठीक है, पहले आप मेरे साथ परिभाषा को देखिए। श्रृंगार रस, जब नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका, आप चाहे ये कह लीजिए चाहे ये कह लीजिए, जब नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका परस्पर मिलते हैं या बिछड़ते हैं, परस्पर मिलते हैं या बिछड़ते हैं, उससे जो रति यानी प्रेम, जो रति का भाव जागृत होता है और उससे जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए एक बार। देखिए, श्रृंगार रस का मतलब होता है जहाँ पे प्रेमी प्रेमिका और नायक नायिका एक दूसरे से मिलते हैं या बिछड़ते हैं। मिलना भी है और बिछड़ना भी है, और वहाँ पर रति नामक स्थायी भाव, रति यानी प्रेम नामक स्थायी भाव जागृत होता है। तब ऐसी स्थिति में वहाँ कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। देखिए, श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। पहला मिलने पर एक श्रृंगार रस होता है और दूसरा बिछड़ने पर। इसलिए श्रृंगार रस मैंने कहा यहाँ पर लिखा है 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के श्रृंगार रस कौन कौन से होते हैं, आइए विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला है संयोग श्रृंगार। ठीक है, तो हम सबसे पहले संयोग श्रृंगार को समझ लेते हैं। जहाँ पर नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। कुछ भी कठिन नहीं है। हमने सिर्फ ये कहा कि जहाँ पे नायक नायिका, ये शब्द हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। हम इसको न यूज़ करके हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पर नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं हम लोग, और भी क्लियर हो जाएगा उदाहरण से। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको 4 लाइन दिख रही हैं तुलसीदास की। हम इसका अर्थ आपको बता देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर संयोग श्रृंगार कैसे है। देखिए, दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिल सुंदर, वेद जुआजुर विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, यातय सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। अब यहाँ इसका मैं आपको भावार्थ बता दूं तो आप और आसानी से समझ लेंगे। देखिए, यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि जो श्री रामचंद्र जी हैं वो दूल्हा बने हुए हैं और जो सीता माता हैं वो दुल्हन बनी हुई, सुंदर दुल्हन बनी हुई हैं, और जनक जी के महल में उनका विवाह हो रहा है। सभी लोग मिल करके गीत गा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, युवा मतलब युवा, जवान, युवा, विप्र माने ब्राह्मण, जुर माने इकट्ठा होकर के सुंदर वेद पढ़ाई, यानी जो सुंदर युवा ब्राह्मण हैं वो वेद की सुंदर ऋचाएँ पढ़ रहे हैं। रामचंद्र जी दूल्हा बने हुए हैं और सीता जी दुल्हन बनी हुई हैं। और जो सीता जी हैं, जो जानकी हैं, वो जो कंकन पहने हुई हैं, कंकन के नग में, नग शीशे का उसमें लगा हुआ है और उसमें राम की परछाई दिखाई पड़ रही है और उसको वो बहुत ध्यान से निहारत यानी देख रही हैं। और वह जो नग में श्री रामचंद्र जी की परछाई हैं वो इतनी सुंदर है कि जो सीता जी हैं वो सब सुध भूल गई हैं, सारा सुध अपना भूल गई हैं और कर टेक, हाथ को टेक रही हैं, कभी कभी अपनी पलकों को कभी उस प्रतिबिंब पर से हटा नहीं रही हैं। तो देखिए, जब इसका अर्थ मैंने बताया कि श्री रामचंद्र जी दूल्हा बने हुए हैं और सीता माता जो है सुंदर दुल्हन बनी हुई, उनका विवाह हो रहा है, लोग मिलके गीत गा रहे हैं, ब्राह्मण युवा वेद की ऋचाएँ पढ़ रहे हैं
और जो जानकी जी हैं वो श्री रामचंद्र जी की जो परछाई उसको नग में देख रही हैं, जो कि बहुत सुंदर है। और वो इतनी सुंदर है कि अपनी सारी सुध ही भूल गई हैं, अपने हाथ को कभी टेकती हैं और अपनी पलकों को कहीं भी इधर उधर प्रतिबिंब पर से हटा नहीं रही हैं। तो देखिए यहाँ पे राम और सीता के प्रेम का वर्णन है, वो दोनों मिल रहे हैं, आमने सामने हैं, इसलिए यहाँ पर जो है संयोग श्रृंगार है। अब सवाल उठता है कि श्रृंगार के 4 अवयव होते हैं, तो क्या चारों अवयव यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं? चलिए देखने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला अवयव होता है स्थायी भाव। तो आप देख रहे हैं कि जब यहाँ राम और सीता जी के मिलने की बात हो रही है तो यहाँ पे निश्चित रूप से रति का स्थायी भाव है, प्रेम का स्थायी भाव है। दूसरा होता है विभाव। विभाव का मतलब किसी ऐसा कोई चीज़ होना चाहिए जिससे वो चीज़ स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो सीता के अंदर जो प्रेम का स्थायी भाव हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? श्री रामचंद्र जी के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर विभाव भी है। ठीक है। अब उद्दीपन होता है। उद्दीपन है कि यहाँ है कि नहीं? देखिए तो उद्दीपन किसे कहते हैं? जिससे प्रेम और बढ़ जाए, जो स्थायी भाव है वो और बढ़ जाए। तो जब वो कंगन के नग में श्री रामचंद्र जी की परछाई देखती हैं तो उनका जो प्रेम है वो और बढ़ जाता है। तो कंगन में जो उनकी परछाई है ये उद्दीपन है, उद्दीपन विभाव है। तो विभाव भी हो गया। अब तीसरा जो रस का तीसरा जो अंग होता है वो होता है अनुभाव। यानी कि जब उद्दीपन के कारण प्रेम और बढ़ जाता है तो जो आदमी बाह्य चेष्टा करता है वो अनुभाव कहलाता है। तो जब कंगन में देख करके सीता जी के अंदर और ज़्यादा प्रेम उत्पन्न होता है तो वो क्या करती हैं? अपनी सुध भूल गई, अभी अपने हाथ को टेक रही हैं, पल टारत नहीं और अपनी पलकों को उस प्रतिबिंब में से टाल नहीं रही हैं। तो निश्चित रूप से ये क्या हो गया? अनुभाव हो गया। अब चौथा जो अंग होता है रस का वो होता है संचारी भाव। तो संचारी भाव क्या होता है? जो भाव बनते हैं बिगड़ते हैं, कभी आते हैं जाते हैं। तो देखिए सीता जी कभी हर्षित होती हैं, कभी अपनी पलकों को झपकाती नहीं, एक टक देखती रहती हैं। तो यहाँ पर ये संचारी भाव। तो इसके चारों जो अंग होते हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है। तो फिर से एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ कि संयोग श्रृंगार क्या है? जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के आमने सामने होने पर प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ पर जो है संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है। अब आपका काम है कि आप अपनी किताबों से 1-2 उदाहरणों को और देख लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा उदाहरण दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अब दूसरा वियोग श्रृंगार देख लेते हैं। वियोग श्रृंगार क्या होता है? जहाँ पर नायक नायिका यानी कि प्रेमी प्रेमिका के वियोग का, और वियोग का क्या मतलब होता है? एक दूसरे से दूर रहना। वियोग का वर्णन होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है। फिर से एक बार देखिए, मेरे शब्दों में सुनिए। जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे से दूर हों, नायक नायिका एक दूसरे से दूर हों, लेकिन फिर भी वहाँ पर प्रेम हो, वहाँ पर रति का स्थायी भाव जाग रहा हो, उनके प्रेम का वर्णन हो रहा हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो विप्रलंब भी आए तो भी आप वियोग श्रृंगार समझ लीजिएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके सामने हरिश्चंद्र जी का एक दोहा लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। यह संग में लागी हैं डोली हैं सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। बरुनी में थिरै न झपै उपजैं, पलमै न समाई वो जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुतिया नहीं मानती हैं। अब इसका भावार्थ मैं बता दूं कि कैसे यहाँ पर प्रेम का वर्णन है, लेकिन वियोग में। देखिए होता क्या है कि ये हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रेम माधवी का पद्यांश है। हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रकरण क्या है वो मैं आपको बता दूं। जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो गोकुल से मथुरा चले गए हैं, और उनके वियोग में जो गोपियां हैं उनकी आँखें उन्हें देखने के लिए परेशान हैं। तो यहाँ पर गोपियों की आँखें किस तरह से श्री कृष्ण भगवान को देखने के लिए परेशान हैं, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। चलिए भावार्थ देख लीजिए। यहाँ श्री कृष्ण भगवान गोपियाँ की आँखों का वर्णन करते हुए श्री हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ये जो गोपियों की आँखें हमेशा श्री कृष्ण के साथ लगी हुई हैं, डोलें सदा, जिधर श्री कृष्ण जाते हैं ये उधर ही उनको देखने के लिए डोलती रहती हैं। बिन देखे न धीरज आनती हैं, ये श्री कृष्ण भगवान को बिना देखे इनको धीरज आता ही नहीं है। छिनहु जो वियोग परै, थोड़ा सा भी जो इनको वियोग पड़ता, अर्थात थोड़ा सा भी जो
श्री कृष्ण इनकी आँखों के सामने से हटते हैं तो चाल प्रलय की सी उठानती है, तो ये प्रलय की चाल ठान देती है, अर्थात इनमें से आंसू बहने लगते हैं जो रुकते ही नहीं हैं। ठीक है, तो होता क्या है फिर, बरुनी में थिरय न झपय उपजय, ये बरुनी में थिरय मतलब रुकती नहीं है, क्या करती हैं, कभी झपकती हैं कभी खुलती हैं। पलमय न समाय वो जानती, ये पलक में तो समाना ही नहीं जानती हैं। आगे कहती हैं, हे श्री कृष्ण प्यारे, आपको बिना निहारे बिना देखे ये हमारी आंखें जो दुखिया हैं, ये हमारी दुखी आंखें हैं, ये मानती ही नहीं हैं। तो देखिए श्री कृष्ण के वियोग में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, लेकिन गोपियों के प्रेम को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, प्रेम तो है ही है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान गोपियों से दूर हैं। अब फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर चारों जो रस के चारों अंग हैं वो हैं? हाँ, यहाँ पे हैं। देखिए श्री कृष्ण भगवान के वियोग में जब गोपियाँ उनके प्रेम में परेशान हैं, तो वहाँ पे रति का भाव, जो प्रेम का भाव है, यानी स्थायी भाव यहाँ पर है। दूसरा विभाव है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो विभाव के रूप में है, श्री कृष्ण के कारण ही उनके अंदर प्रेम का जो स्थायी भाव है वो जागा है, तो यहाँ पर विभाव भी है। और उसके बाद उद्दीपन भी है यहाँ पर। ठीक है, वो नहीं देखती हैं तो उनकी जो अधीरता है वो और बढ़ जाती है। तो अनुभव क्या है, फिर अनुभव क्या है इसमें, जब वो श्री कृष्ण को नहीं देखती हैं तो बरनी में नहीं रुकती हैं, यानी उनकी वो पलक में झपकती रहती हैं। बरुनी में थिरय, ये अनुभव है, वो क्या करती हैं, वो झपय उपज, कभी खुलती हैं कभी बंद होती हैं, बरुनी में तो रुकना ही नहीं जानती, पलमेल और ये पलक में भी नहीं समाती, हमेशा जो है श्री कृष्ण भगवान के लिए दर्शन के लिए परेशान रहती हैं। तो यहाँ पे अनुभव की भी बात हो रही है। ठीक है, इसमें संचारी भाव भी होगा निश्चित रूप से। जब यहाँ पे कृष्ण के विरह का वर्णन है तो गोपियों के मन में दुख भी आता होगा, और कभी उनके अंदर ये बात भी आती होगी कि चलिए कभी न कभी श्री कृष्ण भगवान आएंगे, तो कभी खुशी उनके मन में भी आती होगी, ये सोच करके कृष्ण भगवान से मिलन होगा, और कभी दुख होता होगा कि पता नहीं कब आएंगे, तो संचारी भाव भी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो रस के चारों भाव हैं वो उपस्थित हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लें कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। देखिए आपकी परीक्षा में सवाल बहुत कॉमन पूछा जाता है, वहाँ पे सवाल आएगा कि वियोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। ठीक है, अगर केवल ये पूछ लिया कि श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए, तब आपको वियोग और संयोग दोनों का लिखना पड़ेगा। लेकिन अलग से दे दिया कि वियोग का लिखिए या संयोग का लिखिए, तब आपको एक ही लिखना पड़ेगा। तो बस यही प्रश्न आता है कि आप किसी भी रस को कि उस रस की परिभाषा लिखिए और उदाहरण दीजिए। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे, परीक्षा जो कंपटीशन की होती है, वहाँ फिर आपको ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा, वहाँ ये चीज़ दे देगा, ये कविता दे देगा और पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा रस है। ठीक है, तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। एक दो बार आप देखिए, कुछ किताबें पढ़िए, तो निश्चित रूप से बात आपके समझ में आ जाएगी। आज इतना ही, कल हम लोग एक नए रस पर चलेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे।